चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नए फीचर्स के साथ। आज हम सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, तो हमने डिस्ट्रक्चरिंग देखा हुआ है, तो हम आज फिर से देखेंगे। सबसे पहले हम आज किसको डिस्ट्रक्चर करेंगे? एरे को डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं एक एरे है हमारे पास और एरे में कुछ एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4। ये एक एरे है हमारे पास। तो डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक ये एरे वाला देखने जा रहे हैं, इसका नाम है एरे मैचिंग। क्या कर सकते हैं? पहली चीज, हमको वेरिएबल बनाना है। तो हमने कहा ठीक है, लेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू, और ये वाला एरे यहाँ पास कर दिया। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि ये पहला एलिमेंट ए में, ये दूसरा एलिमेंट बी में चला जाएगा। देखते हैं प्रिंट करके कि क्या सच में ऐसा होगा। ए ऐसे लिख लेता हूं, फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ ए प्रिंट कर देता हूं, और सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे बी प्रिंट कर देता हूं। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकेंड एलिमेंट 2 है। ये तो हुआ डिस्ट्रक्चरिंग। हमने देखा कि किस तरीके से एरे से एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। तो अगर इसको डिस्ट्रक्चर किया है तो और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आगे इस पे? हमने कहा कि अगर हमको रिवर्स करना हो, एलिमेंट्स को स्वैप करना हो, तो हम ऐसे लिख दें बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो क्या होगा? तो मैं ये जो दोनों लाइन नीचे वाली है इसको ऊपर कर रहा हूं। फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट बी, और रिवर्स करने के बाद मैं पहले तो लिस्ट को प्रिंट करूंगा, जो ये एरे बनाया हमने, एरे इज, और ARR को प्रिंट कर दूंगा। देखते हैं क्या कुछ असर पड़ रहा है इससे। अभी नहीं पड़ रहा है। और AB को प्रिंट करके भी देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ा है इन पे। तो हम देख सकते हैं कि A और B आपस में स्वैप हो गए हैं। BA इज इक्वल टू AB कर दिया आपने। तो ये जो A की वैल्यू थी ये B में चली गई, जो ये B की वैल्यू थी ये A में चली गई। कैसे? तो जिस तरीके से ये 1 2 3 4 लिखा हुआ एरे, और आपने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इस तरीके से और लिखा इज इक्वल टू ARR। तो फर्स्ट में ARR लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पे इसको ये 1 2 3 4 मिला होगा, 1 2 3 4 मिला होगा। तो ये 1 उठ के A में चला गया, 2 उठ के B में चला गया। ठीक, गया, मिल गया था हमको 1 और 2, A में 1 था और B में 2 था। अब आपने का क्या किया कि एक एरे बनाया। पहला एलिमेंट A था 1, दूसरा एलिमेंट B था 2, और यहाँ पर पहला एलिमेंट B लिख दिया और दूसरा A लिख दिया। तो वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो सकती है। इस बार क्या हुआ, ये 1 और 2 गया तो B में 1 चला गया और A में 2 चला गया, A में 2 चला गया और B में 1 चला गया। हो गई स्वैपिंग। तो ये ES6 का फीचर है जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। इसको कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड ही और क्या चीज है हमारे पास? और हमारे पास है शॉर्ट हैंड मैपिंग। शॉर्ट हैंड मैपिंग, शॉर्ट हैंड नोटेशन, ऑब्जेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ऑब्जेक्ट मैचिंग। इसके आगे 2 लिख देते हैं, 2 नंबर। और ये एरे मैचिंग था हमारे पास। क्या है ये शॉर्ट हैंड मैचिंग?
इसको समझने के लिए हमको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं एक प्रोग्राम। मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास गेट ऑब्जेक्ट, और ये क्या रिटर्न करता है, तो इसके अंदर मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है, उसकी एज है और क्लास है। तीन चीजें पड़ी हुई है हमारे पास और ये इसी को रिटर्न कर देता है। और इसका नाम बदल देते हैं, गेट ऑब्जेक्ट की जगह गेट स्टूडेंट कर देते हैं। गेट स्टूडेंट एक फंक्शन है, यानी जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, गेट स्टूडेंट को कॉल करूंगा, तो यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। हमको ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नेम अजहर, एज 31 और क्लास MC। तो ये ऑब्जेक्ट हमें ये रिटर्न करके दे रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखता हूं अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये जो रिटर्न होके वैल्यू आ रही है, इसको डायरेक्ट वेरिएबल में ले सकता हूँ। लेट, यहां मैंने लिखा नेम कॉमा, नेक्स्ट चीज एज कॉमा क्लास इज इक्वल टू, और ये मैंने गेट स्टूडेंट को कॉल कर दिया है। अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ठीक, क्या दे रहा है एरर, एक्सपेक्टेड कोलन एक्सपेक्टेड। दरअसल क्लास जो है रिजर्व्ड वर्ड, तो आप क्लास नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। ठीक, इसको हम चेंज कर देते हैं, कुछ लेवल कर देते हैं। ठीक, वो रिजर्व वर्ड था इसलिए परेशान हो रही थी, हमने कहा लेवल। देखते हैं प्रिंट करके इसको, कंसोल डॉट लॉग। ये तीनों ही चीजें कॉपी कर लेते हैं और इसी सीक्वेंस में प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है आंसर। अजहर 31 और लेवल, डेप्रिकेटेड नेम यूज करना, ठीक है अभी चल रहा है बट इग्नोर करेंगे यूज करना। ठीक, जैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, एस नेम कर देता हूँ, इसको भी एस नेम कर देता हूँ और इसको भी एस नेम कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बेहतर है कि कोई चीज अगर डेप्रिकेटेड है तो हम नहीं यूज करेंगे। अजहर 31 और MC है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए है। मुझे ये लेवल अगर नहीं चाहिए तो मैं नेम और एज निकाल लूंगा इससे, अजहर और 31। तो ये ऑब्जेक्ट मैचिंग और शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये भी हमें ECMAScript 6 ने प्रोवाइड किया हुआ है। और क्या प्रोवाइड किया हुआ है ऑब्जेक्ट मैचिंग से रिलेटेड चीज, हमें डीप मैचिंग भी प्रोवाइड किया हुआ है। क्या है डीप मैचिंग, अब देखते हैं कि डीप मैचिंग क्या चीज है। ठीक,